नमस्ते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के महत्वपूर्णता क्या है, क्यों आवश्यक होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना और क्या होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे और ब्रह्म मुहूर्त का समय एक्चुअली क्या होता है। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म ग्रंथों में मुहूर्त का विशेष महत्व है। हम में से अधिकांश लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त अवश्य निकलवाते हैं। आखिर ये मुहूर्त है क्या? चलिए पहले यही जानते हैं कि मुहूर्त होता क्या है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त एक ऐसी तालिका है जो खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन के 24 घंटों की दशा बताती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन में 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घटी या 48 मिनट का कालखंड एक मुहूर्त कहलाता है। दोस्तों, आइए अब ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रात का चौथा पहर होता है। सूर्य उदय के पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। इसमें से पहला मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त और बाद वाले को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। अगर घड़ी के अनुसार देखा जाए तो सुबह के 4 बजने से लेकर 4:48 मिनट पे यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। मध्य का समय होता है और इस समय सुबह हो जाती है पर आकाश में सूर्य दिखाई नहीं देता, और इसके बाद का समय सूर्य उदय से जस्ट पहले तक वो होता है विष्णु मुहूर्त। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त की कई दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों सभी लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। दोस्तों, इसका पहला फायदा है, ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण में शांति और पवित्रता व्याप्त होती है। माना जाता है कि इस समय आकाश में देवी देवता भ्रमण करते हैं। इस समय सत्व गुण की प्रधानता रहती है और देवताओं के आवाहन और पूजा से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय सभी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि देव अपना स्थान ग्रहण करें। इसी समय उनके श्रृंगार और पूजन का प्रावधान भी किया जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा फायदा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जातक को बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसका तीसरा फायदा है, आयुर्वेदा के अनुसार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने जाते हैं तो हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसका कारण यह है कि इस समय चलने वाली वायु पूरी तरह से निर्मल और प्रदूषण रहित होती है। यह शुद्ध वायु हमारे शरीर के कण कण को जीवित करती रहती है। दोस्तों, इसका चौथा जो है बेनिफिट वह है, ब्रह्म मुहूर्त का समय ग्रंथ रचना के लिए भी अति उत्तम माना जाता है। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी यह समय अनुकूल माना जाता है। कारण यह है कि रात भर नींद और विश्राम से तरोताजा हुआ मन, मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगता है। इसी के साथ हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती और एकाग्रता से पढ़ाई करना संभव हो पाता है। दोस्तों, इसका पांचवा लाभ है, वैज्ञानिक शोधों से भी यह साबित हो चुका है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिकतम रहता है। इस समय वायु प्रदूषण रहित होती है। इस समय किया गया व्यायाम शरीर को अधिकतम शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ाकर रक्त को शुद्ध करता है। इसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। दोस्तों, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले, ब्रह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर सही कार्य कई गुना फल देता है। वैसे तो जीवन में कर्म के प्रकारों का कोई अंत नहीं है, पर कुछ काम ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में किए जाएं तो दिन के किसी भी समय की अपेक्षा अधिकतम फल देते हैं। दोस्तों, दूसरा है, ध्यान यानी मेडिटेशन के लिए सबसे सटीक समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, वायु निर्मल होती है और शुद्ध होती है। मन को भटकाने के बहाने आसपास ना के बराबर होते हैं। इस समय पूर्ण एकाग्रता से किया गया ध्यान आत्मिक शुद्धि में सहायक होता है।
जिसका सीधा प्रभाव साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर तुरंत ही दिखाई देता है। दोस्तों, तीसरा है, यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। इस समय देवी देवताएं स्वयं भ्रमण करते हैं, तो वे आपको आपके द्वारा किया गया आवाहन स्वयं ग्रहण कर सहस्र गुना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे शास्त्रों में इस मुहूर्त पे उठ के काम करने के बहुत से कारण बताए गए हैं और बहुत से कार्य भी बताए गए हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे कि कोई ध्यान कर सकता है। अगर आप साधनाएँ कर रहे हैं और इस समय पे उठ के साधनाएँ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके मानसिक, शारीरिक और आपको आत्मिक बल भी प्रदान करता है। तो इसीलिए हमारे सारे ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कार्य करने का बहुत ही ज़्यादा प्रावधान है और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ों की चर्चाएँ की जाती हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये जानकारी आपके जीवन में कोई बदलाव ला सकती है, तो हमें बहुत खुशी होगी। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें और अपने जीवन में तो निरंतर अपने जीवन में आप चेंजेस देखना शुरू करेंगे। आप और अधिक पॉजिटिव और अधिक एनर्जेटिक फ़ील करना शुरू करेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।